नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पंवार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पंवार एग्री हब के इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम सभी के माइंड में चल रहा है कि राजस्थान जेट प्री पीजी और पीएचडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस साल, उसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने जो डेट जारी करी थी कि इसके फॉर्म्स जो है वो चालू हो जाएंगे, वो थी 14 फरवरी 2022। लेकिन आज जो डेट हो चुकी है वो आप जानते हैं 2 मार्च जो है वो हो चुका है। लगभग 15 दिन ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो फॉर्म जो है वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो मेरे कई साथी जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में जो है एक थोड़ा सा डाउट है, या फिर एक कहें कि छोटी सी टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं घर कर रही है कि अब क्या होगा। अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकले हैं, इसका मतलब क्या ये जो एग्ज़ाम की डेट है वो आगे बढ़ सकती है, या फिर इसका कारण क्या है। तो यही जो क्वेश्चंस है आज उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कि एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक क्यों नहीं निकले, तो सबसे बड़ा कारण जो है वो है एग्ज़ाम फ़ीस। आपके जो फॉर्म की फ़ीस है उसे कम कराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये चीज़ हम मान कर चल रहे हैं कि कुछ हद तक जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस है वो थोड़ी सी एग्ज़म्प्ट की जाएगी, थोड़ा जो कम लागत जो है आपके एग्ज़ाम फॉर्म की वो की जाएगी। तो ये जो इशू चल रहा है इसकी वजह से जो है ये एग्ज़ाम फॉर्म डिले हो रहा है। बट कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, इन पोस्टों के लिए जो है वो इंटरव्यूज़ अरेंज किए जा रहे हैं। तो अभी सारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो पूरी की पूरी तरह से इस रिक्रूटमेंट के इसमें लगा हुआ है। तो इसकी वजह से अभी समय नहीं मिल पा रहा है कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स अगर कुछ हैं तो उन्हें सॉल्व किया जाए और फॉर्म्स को जो है अवेलेबल कराया जाए। तो एक कारण ये भी माना जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे मेन जो कारण है वो फ़ीस की प्रॉब्लम है, और दूसरा जो कारण है वो ये कि अभी दूसरी रिक्रूटमेंट जो है वो चल रही है। तो हम कह सकते हैं दोनों का मिला जुला असर है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा है कि हाँ, ये डेट जो है वो आगे बढ़ गई, तो क्या इसकी वजह से जो है वो हमारा एग्ज़ाम का जो डेट है वो भी आगे बढ़ जाएगा। मीन्स 8 मई को एग्ज़ाम होना है, तो क्या उसी दिन होगा या आगे बढ़ सकता है। तो ये बात जो है वो मान कर चले कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ना एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल वाजिब सी बात है। बिकॉज़ एग्ज़ाम फॉर्म है वो 15 दिन लेट हो चुके हैं। अब सारा जो पहले से शेड्यूल फिक्स था, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमारे फॉर्म्स निकलने वाले थे, फॉर्म्स जो है उनकी स्क्रूटनिंग होना और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड्स रिलीज़ होना, एग्ज़ाम कराना, सारी चीज़ें, उसमें हम 15 दिन पीछे जा चुके हैं, लेट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आगे बढ़ सकता है। लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते जो हैं, हमारा जो ये एग्ज़ाम है ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो है वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो लेट स्टार्ट करी है, या फिर स्टार्ट तो कर दी है लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे रह गए या कुछ टॉपिक्स ऐसे रह गए जो कवर नहीं हो पा रहे हैं। तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप ये जो 1 या 2 हफ़्ते जो आगे बढ़ने के चांस है उसके अंदर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये आ रहा है सामने कि अभी अगर बात करें, आज जैसे 2 तारीख हो गई, तो आज से अगर हम 8 मई की जो डेट है वहाँ पर एग्ज़ाम मानकर चलें तो हमारे पास जो दिन बच गए वो लगभग 60 दिन हैं। 4-5 दिन ऊपर है, बट वो हम कह सकते हैं कि ऐसा टाइम है जिसके अंदर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर अभी होली का टाइम आएगा तो उसके अंदर वो 4-5 दिन जो है वो वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास लगभग लगभग जो है वो हम कह सकते हैं 60 दिन का जो समय है वो अवेलेबल है। अब कई बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी लेट स्टार्ट करी है उनके मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही यही चल रहा है कि मैं क्या चीज़ पढूं और तैयारी किस तरह से करूं।
क्योंकि जब हम दूसरे स्टूडेंट्स को देखेंगे तो पता लगेगा कि वो लगभग साल भर से जो है तैयारी कर रहे हैं, या कुछ जो ड्रॉपर्स हैं वो साल भर से नहीं तो वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, और हमारे पास तो 60 दिन है। अब ये 60 दिन के अंदर हम उन बच्चों से कैसे compete करें, उन बच्चों के बराबर हम कैसे पहुँचे जो कि साल भर से तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये सबसे बड़ी हमारे लिए दिक्कत है। तो इसका सबसे सिंपल और सबसे जो बढ़िया इलाज है वो यही कि पहले तो आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हारें, क्योंकि एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में ये डिपेंड नहीं करता कि आपने पढ़ा कितना है, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसमें से कितनी चीज़ें जो है वो एग्ज़ाम के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो आपके लिए वो जो टाइम है, जो एग्ज़ाम का टाइम है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए जो 2 घंटे का टाइम है जब आपको एग्ज़ाम देना होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचें कि साल भर से या 2 साल भर से तैयारी करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, दूसरी चीज़, आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको आते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको डाउटफुल है, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम है या फिर जिसको पढ़ने में आपका मन नहीं करता। तो अब हमारे पास एक छोटा सा काम ये रहता है कि हमको उन टॉपिक्स को इस तरह से डिवाइड करके, और उसके बाद वो टॉपिक्स जिसके अंदर हमें डाउट है या फिर प्रॉब्लम हो रही है उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। और दूसरा काम, हमें जो अच्छे से आ रहे हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमारे जो दिन का टाइम है उसको हमने इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक वो जिसके अंदर आप एक नया सब्जेक्ट जो है या एक नया टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं जिसके अंदर आपको डाउट है, और दूसरा पार्ट वो जिसके अंदर आपको जो टॉपिक आता है जिसमें डाउट नहीं है उसको आप वापस से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। तो इससे होगा क्या कि जो आपको आता है वो रिवाइज भी हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जो नहीं आता उसकी भी एक नॉलेज जो है वो आपको होने लगेगी। और अगर इसके अंदर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें, उसके बीच में कोई भी एक छोटे से छोटे जो डाउट है वो आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस डाउट को जो है वो टाइम पर क्लियर कर लें। अगर डाउट है तो आपके जो टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बैठकर एक बार बात करें उस टॉपिक के ऊपर। 2-5 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपका वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है कि सर हम किस तरह से तैयारी करें अब, और किस तरह से हमको जो है वो रिवीजन करना है, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो जो है वो आपके लिए मैं बनाऊँ कि आप चीज़ों को रिवाइज़ कैसे करें। दूसरा, एक कॉमन चीज़ ये कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं, बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि सर हम जो है वो तैयारी बड़ी मन लगा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा जो मन में है एक खतरा जो है वो हमेशा लगा रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसका क्या करें। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ जो है वो होनी ही है। जब आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक डर जो है वो भी आपके मन में होना चाहिए, लेकिन इस डर को जो है वो इतना हावी ना होने दें अपने ऊपर कि आप पढ़ाई ना कर पाए। ओके, आपके सिलेक्शन ना होने का डर जो है वो, थोड़ी सी चिंता जो है वो हमेशा होनी चाहिए, ताकि आप लगातार जो है रेगुलर पढ़ें, लेकिन इतना हावी ना होने दें कि वो आपकी पढ़ाई के बीच में आ जाए। ठीक है, तो 60 दिन आपके पास है, बहुत अच्छे से तैयारी करें, मन लगा कर तैयारी करें। और अगर पढ़ने में कोई दिक्कत है, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स जो है वो हमेशा आपके लिए ओपन है। आप जब चाहें तब मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है या फिर ये टॉपिक जो है इसमें डाउट है, उसको आप समझा दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर संभव तरीके से आपकी हेल्प जो है वो मैं कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी है वो ये इन्फॉर्मेशन मिले, और अगर उनके मन में भी ये डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। और
आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है वो आने वाले आगे टाइम में मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसके लिए भी हम हमारे इस चैनल पर जो है एक सेक्शन बना रहे हैं, जिसमें कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो वापस मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।